Hello friends, it's me Hemant Agrawal and welcome once again to my YouTube channel Maths on Class. In this video we will solve some problems from National Test Abhyas app. So before we start the solutions, please like, share and subscribe my YouTube channel Maths on Class, and also don't forget to press the bell icon. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सीन ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 साइन 2x होल पावर sec स्क्वायर 2x। हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी है क्या होगी, राइट। तो देखिए, जब लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम होता है लिमिट का फॉर्म पता करना। तो लिमिट किस फॉर्म में इसको पता करते हैं, तो लिमिट का फॉर्म पता करने के लिए आप इसमें डायरेक्ट x की जगह π/4 पुट कर दें। तो x की जगह जब π/4 पुट करेंगे तो इसका जो बेस है वो बनेगा साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, राइट। और पावर में बन जाएगा सेक स्क्वायर π/2। सेक स्क्वायर π/2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। सो दिस लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 पावर इनफाइनाइट। अब 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 e पावर। e की पावर में देखो, ये जो बेस है, बेस -1, बेस -1 मीन्स साइन 2x - 1 इंटू पावर। पावर कितनी है, सेक स्क्वायर 2x, राइट। तो जो फॉर्मूला होता है 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने का, वो इसमें हमने अप्लाई कर दिया है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 e, इसको लिख सकते हैं साइन 2x - 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x, राइट। अब देखिए, ये जो पावर में लिमिट है, अगर इसमें आप x को π/4 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म में, ये लिमिट किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें लॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं पावर में। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 e पावर, लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2x और 2x का 2, 1 का 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 2x का 2 कॉस 2x का माइनस साइन 2x और साइन 2x का कितना 2, राइट। तो 1 2 कैंसिल, कॉस 2x कैंसिल, बाकी जो बचा है उसमें x की जगह आप π/4 इसमें पुट कर देंगे तो ये बनेगा e पावर में -1/2 साइन π/4 रखेंगे तो साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। So answer of this question will be e power -1/2, which is given in option number C. So option C will be the correct answer. I hope आपको ये समझ में आया होगा। Now we move to the next problem. तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, if 3 normals are drawn from the point C, 0 to the parabola y square equal to 4x and 2 of which are perpendicular, then value of C is। आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है। पैराबोला आपको दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लिया, ये पैराबोला हो गया, राइट। अच्छा, अब इसमें a की वैल्यू तो 1 है। अगर आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। और एक पॉइंट है C, 0। C, 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर। x एक्सिस जो है वो इस पैराबोला की एक्सिस है। तो C, 0 से इस पैराबोला पर 3 नॉर्मल्स बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, पैराबोला की एक्सिस पर किसी पॉइंट से अगर 3 नॉर्मल बनाए जा रहे हैं तो उनमें से एक नॉर्मल तो इस पैराबोला की एक्सिस ही हो जाएगी। एक नॉर्मल तो ये हो गया, ठीक है। एक नॉर्मल हमने ऐसे बना दिया और एक नॉर्मल इस तरह से बना दिया, राइट। तो इस तरह से ये 3 नॉर्मल हो गए। अब इन 3 में से 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं, तो आपको C की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि इनमें से किसी नॉर्मल का स्लोप जैसे m है, तो m स्लोप वाले किसी नॉर्मल की इक्वेशन हम मान लेते हैं y = mx - 2am - am³, ठीक है ना। ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, एम स्लोप वाले नॉर्मल की इक्वेशन है। तो चूंकि इसमें a की वैल्यू 1 है तो a की जगह हमने इसमें 1 पुट कर दिया, तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन इनमें से चाहे किसी भी नॉर्मल की हो, तीनों नॉर्मल कहाँ से पास हो रहे हैं, C, 0 से। तो C, 0 जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो C, 0 से इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। y = 0 = mc - 2m - m³। तो आप देख सकते हैं इसमें से जैसे m तो कॉमन आ जाएगा, C - 2 - m² इक्वल टू 0। तो m की एक वैल्यू तो 0 हो गई, और बाकी के जो 2 नॉर्मल्स हैं उनके स्लोप्स के लिए आपके पास एक की कंडीशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक m² इक्वल टू कितना बनेगा, C - 2, राइट। m = 0 के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल होगा वो तो इसकी एक्सिस हो गई, जैसा कि पहले ही कहा था आपसे, ठीक है। और बाकी के ये जो 2 नॉर्मल हैं इनके स्लोप्स आपको यहाँ से मिलेंगे।
तो इसमें दो नॉर्मल परपेंडिकुलर कहे गए, तो जो दो नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे वो ये वाले दो नॉर्मल ही होंगे, है ना। एक्सिस जो है वो इन नॉर्मल के परपेंडिकुलर नहीं होती है पैराबोला में, इसलिए जो नॉर्मल परपेंडिकुलर है वो ये दोनों ही होंगे। अगर इनके स्लोप्स को हम m1 और m2 मान लें, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, m1 एंड m2, ठीक है। तो यहाँ से जैसे m की वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू आएगी -√c-2 और एक वैल्यू आएगी कितनी, √c-2। लेट दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब चूंकि दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, -1। तो m1 m2 की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा माइनस का c-2, राइट। सो दिस विल बी -1, c-2 विल बी 1, c = 3। सो द वैल्यू ऑफ c in this problem will be 3, which is given in option number A. So option A will be the correct answer, right? I hope आपको समझ में आएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है पैराबोला का। Now we move to the next problem. Next problem is, if the number of ways of selecting three numbers out of 1, 2, 3 up to 2n plus 1 such that they are in AP is 4, 4, 1, then the sum of the divisors of n is equal to, आपको इसमें 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 2n प्लस 1 ये नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। इनमें से 3 को सेलेक्ट किया जाता है, 3 को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, और इस तरह से सेलेक्ट करना है कि वो 3 नंबर्स क्या बनाए, AP। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस आपको दिए हुए कितने हैं, 441। तो आपको n की वैल्यू बतानी है, फिर n की वैल्यू आने के बाद में आपको n के डिवाइजर्स का सम बताना है, राइट। तो बेसिकली इसमें जो टास्क है वो है n की वैल्यू को फाइंड करने का। तो देखिए जैसे मान लो 3 नंबर्स AP में हों, इफ A B C आर इन AP, तो आप जानते हैं 2B = क्या होता है, A + C, या B = A + C/2, मतलब मिडिल नंबर इन दोनों नंबर्स का एवरेज होगा अगर 3 नंबर्स AP में हैं तो। अब देखिए यहाँ पे B = A + C/2 जब है तो चूंकि A B C तीनों को आपको इनमें से सिलेक्ट करना है, इन मीन्स A B C तीनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अब तीनों जब नेचुरल नंबर होंगे तो देखो B नेचुरल नंबर तभी होगा जब ये एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर कब आएगा, जब A + C क्या हो, इवन नंबर हो, क्योंकि आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो A + C जब इवन होगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा और तभी B की वैल्यू क्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। तो A + C क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब A + C जो है ये इवन नंबर कब होगा, जब A और C या तो दोनों क्या हो, आइदर बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन, या तो दोनों ऑड हो A और C या दोनों क्या हो, इवन हो। तो उस केस में A + C क्या आएगा, इवन आएगा। A + C जब इवन होगा तो A + C/2 क्या आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप A और C को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि A + C क्या हो, इवन नंबर हो, तो उस सिलेक्शन के लिए एक B कम से कम ऐसा एक B की वैल्यू इस तरह से एग्जिस्ट करेगी कि A B C क्या हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। तो देखिए A और C दोनों इवन नंबर कैसे हो सकते हैं, तो इसमें देखो टोटल इवन नंबर कितने हैं इसमें, अगर आप 1 से 2n + 1 तक जाएं तो इवन नंबर कितने होंगे, n, और इसमें ऑड नंबर कितने होंगे, n + 1, ठीक है। तो अब हमको A और C को दोनों को या तो इवन रखना है या दोनों को ऑड रखना है। तो A और C दोनों इवन हो, तो दोनों इवन होंगे तो इन n में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कितने टाइप से, NC2 टाइप से, राइट। और अगर दोनों ऑड होंगे तो इन n + 1 में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे n + 1 C2 टाइप से, ठीक है। तो A और C को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो B अपने आप सेलेक्ट हो ही जाएगा A और C के अकॉर्डिंग, क्योंकि A B C को क्या होना है, AP में होना है, राइट। तो A B C AP में हो, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस होंगे NC2 + n + 1 C2। अब देखिए NC2 की वैल्यू होगी n -1/2, इसकी वैल्यू होगी n + 1 × n/2। तो n/2 इसमें से कॉमन, n - 1 + n + 1, ये इससे कैंसिल, 2n, तो n² आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ AP फ्रॉम दीज 2n + 1 नंबर्स इज इक्वल टू n², जो कि आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 441। सो मीन्स n² इज इक्वल टू 441। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 21। अब 21 हमारा आंसर नहीं है, आपको क्या बताना है, n के डिवाइजर्स का सम बताना है। तो देखिए ये जो 21 है, अगर इसके प्राइम फैक्टर करें तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 3 × 7। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 21 कितना हो जाएगा, 3 पावर 0, 3 पावर 1, सेकेंड ब्रैकेट में 7 पावर 0, 7 पावर 1, तो 4 × 8, दिस विल बी 32। सो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n will be 32, which is given in
ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट.